वो काले रंग की एंटिटी वेदा को अपने बड़े बड़े हाथों में जकड़े हुए थी। वो वेदा का गला दबा रही थी। वेदा अपने हाथ पैर मार रहे थे खुद को बचाने के लिए, पर उस एंटिटी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उन्होंने हर वो कोशिश करके देख ली जिससे वो छूट सकते थे, पर हुआ कुछ भी नहीं। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्हें अंधेरा दिखाई देने लगा। उनकी सांसें उखड़ती जा रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये उनकी आखिरी सांसें हैं जो वो ले रहे हैं। धीरे धीरे सूरज भी छुपता जा रहा था, और जैसे जैसे सूरज छुपता जा रहा था वेदा भी अपनी सांसें छोड़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस आने वाली अगली सांस शायद आखिरी सांस है। सूरज पूरी तरह छुप गया और वेदा की आंखें बंद हो गई कि तभी एक तेज डंडा उड़ते हुए आया जो सीधा उस एंटिटी के हाथ पर लगा। उस एंटिटी के हाथ से वेदा की गर्दन छूटी। वेदा नीचे गिरे और नीचे गिरते ही वो अपनी बिखरी सांसों को बटोरने लगे। मौत बस सामने आ गई थी, पर यह कौन था जिसने मौत के मुंह में जाते वेदा को रोक दिया। वेदा आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वही बूढ़े योगी, यानी कि उन योगी की आत्मा वेदा के पास आ रही थी अपनी लाठी को उठाने के लिए, कि तभी उस एंटिटी ने उस योगी पर हमला किया। वो योगी 2 कदम पीछे जाकर गिरे। मैंने तुमसे कहा था ना वेदांत, ये शक्तियां बहुत ताकतवर हैं और इन्हें हरा कर या इन्हें मार कर हम संतुलन नहीं बना सकते, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये हमारी दुनिया में आ ही ना सके। तुम्हें वो सिंह मिल गया ना? जिस पर वेदा उस सिंह को निकालते हैं और उन्हें दिखाते हैं, और जैसे ही सिंह निकला वो एंटिटी तेजी से गरजा। एकदम से उसका सर वेदा की ओर हुआ और वो वेदा की ओर बढ़ने लगा, जिस पर वेदा उस सिंह को अपनी जेब में रखते हैं और यहां वहां भागने लग जाते हैं। योगी ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और उस एंटिटी पर वार किया, जिससे वो एंटिटी नीचे गिरी। वेदा ने भी अपनी शक्तियों का आह्वान किया और वो योगी के साथ मिलकर उस एंटिटी से लड़ने लगे, और एक से भले 2 का काम सही हो गया। वो दोनों मिलकर उस एंटिटी पर हावी होते जा रहे थे, पर देखते ही देखते रात हो गई। चारों तरफ अंधेरा पसर गया, और जैसे अंधेरा पसरा उस एंटिटी की ताकतें बढ़ने लगी। वो तेजी से चिल्लाती है, जिससे आसपास का अंधेरा उसके अंदर समाने लग जाता है। वो वेदा को उठाकर दूर फेंकती है और योगी को उठाती है। वो अपना मुंह बाहर निकालता है। उसके मुंह के बड़े बड़े लाखों पैने दांत उस योगी की ओर बढ़ने लगे, उसको खाने के लिए। वेदा अपनी शक्तियों को एकत्रित करते हैं उस एंटिटी पर वार करने के लिए, जिस पर वो योगी बोले, ए वेदांत रुको, इससे इसका कुछ भी नहीं होगा। वो लाठी उठाओ और इसके हाथ की तरफ वार करो, जिससे ये मुझे छोड़ दे, और फिर वो लाठी मुझे देकर तुम दूर हो जाओ। इससे मैं अपने आप निपट लूंगा। इतना सुन वेदा यहां वहां देखते हैं तो उन्हें वो लाठी उस एंटिटी के पैरों के पास दिखाई देती है। वो भाग कर गई। उन्होंने लाठी उठाई और अपनी शक्ति को एकत्रित करके उस एंटिटी के हाथों पर वार किया, जिससे वो योगी नीचे गिरे। योगी ने वो लाठी ली और वेदा को दूर जाने का कहा। वो एंटिटी फिर से योगी की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्होंने कुछ बदबदाते हुए तेजी से जमीन पर लाठी मारी। जमीन हिलने लगी जैसे कि फटने जा रही हो। वो योगी भी पीछे हुए। एकदम से उतनी जमीन फट गई और उसके अंदर से लावा निकलने लगा। वो एंटिटी सीधे उस लावा में जाकर गिरी, और जैसे ही गिरी वो योगी तेजी से बदबदाते हुए कुछ फटी जमीन को जोड़ने की कोशिश करने लगे। एंटिटी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो लावा उसे अपने अंदर खींच रहा था। वेदा खड़े हैरान बस ये सब होते हुए देख रहे थे। योगी ने अपनी सारी शक्तियों को लाठी में समाहित किया और जमीन पर आराम से रखा। तेज रोशनी हुई और जमीन अपने आप पूरी जुड़ गई। वो एंटिटी उस लावा के अंदर ही समाहित हो गया और जमीन ऊपर से बंद। वो योगी घुटने के बल बैठ गए, जैसे उनकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वेदा भागते हुए योगी के पास आए और बोले, गुरुजी आप ठीक तो है ना? और ये क्या था भाई? ऐसा तो उस योगी ने भी किया था, पर वो मुझे अपने साथ एक अलग सी दुनिया में ले गया था, और यहां पर तो लावा ही लावा निकला। जिस पर योगी वेदा के कंधों का सहारा लेते हुए खड़े होते हैं और कहते हैं, हम अलग अलग ऐसे द्वार खोल सकते हैं जो इस धरती के भीतर है। मैंने जिस जगह का द्वार खोला वो जगह इस धरती के मध्य की है,
और वहां पर बस लावा ही लावा है, और वो जो भी ताकत थी वो इस लावा के अंदर समाहित हो गई और वो बच नहीं पाएगी। तुमने देखा कैसी ताकत है ये। हम चाहते तो मिलकर भी इसे मार ना पाते। ये तो धरती की मदद से हम इसे हरा पाए। पर वेदांत, तुम्हें वो सिंह मिल गया ना। इससे पहले कोई और आए या वो शक्ति है जिसे हम जीत नहीं सकते, तुम ये सिंह मुझे दे दो, मैं इसे देवलोक में छुपाऊं। और सुनो वेदांत, जब तक मैं इसे देवलोक में छोड़ कर आता हूं, तुम्हारा काम है उस द्वार को ढूंढना और बंद करना। यह सुन वेदा हैरान हुए और बोले, पर गुरुजी, वो द्वार मुझे कहां मिलेगा? जिस पर योगी वेदा के कंधे से हाथ हटाते और 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहते, अगर तुम्हारे पास उस दुनिया की ताकत की कोई भी चीज है, छोटी से छोटी भी, तो तुम उसे अपनी हथेली पर रखो और ध्यान करो, उसकी शक्तियों को पढ़ो, अपनी अंदरूनी ताकत को और उस शक्ति की ताकत को जोड़ो, और एक डोर तुम्हें दिखाई देगी। वो डोर तुम्हें बताएगी कि वो द्वार कहां पर है। जाओ, उसे बंद करो। और वेदांत, उसे बंद करने के लिए तुम्हें वहां पर एक दरवाजा बनाना होगा। दरवाजा वहां पर जाकर लकड़ी का मत बनाने लग जाना। दरवाजा अर्थात एक सकारात्मक दरवाजा, एक जिसे हम ढाल कह सकते हैं। देखो वेदांत, वो नकारात्मक चीज का द्वार है तो उसे हम किससे ढक सकते हैं? सकारात्मक से ना। तो ऐसी सकारात्मक चीजों से उसे ढक दो जिससे वो ताकतें यहां पर ना आ पाए। वेदांत, जल्दी करो। हो सकता है कि वो एक द्वार ना हो बल्कि 2 या 3 द्वार हो, या उससे भी ज्यादा। हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी निकल रहा हूं और तुम भी अभी निकलो। वेदा को योगी की सारी बातें समझ आ गई। वेदा ने जल्दी से वो सिंह निकाला और योगी को दिया और खुद तेजी से बढ़ने लगे उस जगह की ओर जहां पर वो बीस्ट रखा हुआ था, क्योंकि उसी बीस्ट की मदद से वो ढूंढ सकते थे उस द्वार को जिससे वो एंटिटीज आती हैं। और इससे पहले वो महाराज का खास सिपाही आ जाए, वेदा को वो द्वार बंद करना पड़ेगा। वेदा WWH के उस जगह पर थे जहां कैद थी आत्माएं या ऐसी चीजें जो अगर किसी के भी हाथ में लग जाए तो सैलाब आ जाए। इंसान को उससे दूर रखा जाता है, या कहा जाए उन चीजों को इंसानों से दूर रखा जाता है। वहां पर ऐसी चाबियां थी जो ऐसे भूतिया महलों की थी जो अगर एक बार खुल गया तो काफी शैतानी ताकतें आजाद हो सकती हैं। वहां पर उस देवा की आत्मा को भी कैद करके रखा हुआ था, और वहीं पर था वो बीस्ट जिसे कुछ दिन पहले ही वेदा ने हराया था और यहां पर कैद कर दिया था।